प्रिय दर्शकों और श्रोताओं, जय सिया राम, जय श्री कृष्णा। राजस्थान के लोक देवता हरिराम जी महाराज बाबा हरिराम सांपों वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध है। लोक देवता हरिराम जी, जिनका धर्म शास्त्र में जो वर्णन मिलता है जीवन लीला का और उनके चमत्कारों का, आइए यह प्रसंग आप सुने। सांपों वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध लोक देवता ग्राम झोरडा नागौर जिला से 30 किलोमीटर उत्तर में स्थित झोरडा ग्राम बाबा हरिराम जी की जन्म स्थली है। सुजानगढ़ नागौर मार्ग पर झोरडा नागौर गांव में हरिराम जी का मंदिर है। बाबा हरिराम जी का जन्म विक्रम संवत 1959 में दाईमा ब्राह्मण परिवार में हुआ। आजीवन हरिराम जी महाराज ब्रह्मचारी रहे। वे झाड़ा देकर सर्प दंश उतार देते थे। प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल पंचमी को गांव में उनका विशाल मेला भरता है। भादवा सुदी पंचमी को, जिसमें भारत के कोने कोने से यात्री आते हैं, दर्शन करते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। यहां हर वर्ष मेला भरता है। हरिराम जी के पिता का नाम राम नारायण जी एवं माता का नाम चंदनी देवी था। शेखावाटी क्षेत्र चूरू, सीकर, नागौर, झुंझुनू आदि क्षेत्रों में हरिराम बाबा की बड़ी मान्यता है। मंदिर में सांप की बाबी और बाबा के प्रतीक के रूप में चरण कमल विराजमान है। जी हां, धर्मशास्त्र कहते हैं कि मखमल बालू रेत में रमे हरि राम जठे, मरुधर म्हारो देश झोरडा गांव जठे। नागौर के प्रसिद्ध मंदिरों में से, या यूं कहूं कि राजस्थान के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक मंदिर है झोरडा में बाबा हरिराम जी का। बालाजी की भक्ति करते थे। सालासर बालाजी का उनका इष्ट था। सिद्धि प्राप्त करी, सर्प बिच्छू काटने का झाड़ा देते थे। बाबा भादवा सुदी पंचमी को सर्प बाम्बी की पूजा करते थे। इनकी बभूत और तांती से 3 दिन में चाहे कितना भी जहरीला जानवर काट ले आराम आ जाता है, ऐसी मान्यता है। बाबा के छोटे भाई का नाम मांगीलाल जी था। यहाँ झोरडा मंदिर में धुआं हमेशा जगता रहता है बाबा का। झोरडा में बाबा का मंदिर क्यों बना, कैसे बना, यह वर्णन भी हम जानेंगे। ऐसी मान्यता है कि हरिराम बाबा के नाम का धागा यदि हम बांध ले बाबा को याद करके, जहां पर भी हम हैं और कोई विषैला जीव जंतु काट जाए तो हरिराम बाबा के नाम का धागा यदि बांध लेते हैं तो विष का प्रभाव कम हो जाता है। ये शाश्वत सत्य है। लोक देवता है बाबा।
वैसे तो राजस्थान के कोने कोने में हरे राम जी के मंदिर हैं, पर झोरड़ा मंदिर का अपना एक इतिहास और महात्म्य है। जी हां, धन्य है उनके पिता राम नारायण जी और माता चंदनी देवी, जिन्होंने इस मरुधरा पर ऐसे संत को जन्म दिया जिन्होंने मानव कल्याण के लिए आजीवन ब्रह्मचारी रहकर सिद्धि प्राप्त करके आज भी बाबा के झोरड़ा स्थान पर अनेक चमत्कार देखने को मिलते हैं। हरिराम जी के मंदिर में सांप की बांबे की आज भी पूजा होती है। हरिराम जी के गुरु का नाम भूरा राम जी था। इस मंदिर की स्थापना 1968 के अंदर राजपूत परिवार द्वारा कराई गई थी। उनको सपने में क्या दिन में क्या उनको सर्प वगैरह दिखाई देते थे बहुत ज़्यादा। अच्छा जी। तो जिस आदमी ने इसकी करवाई थी वो अभी भी जिंदा है। अच्छा। हाजिर नाजिर है वो। और वो 5 साल की उम्र में था उस टाइम। उसको सांप हिसाब देखते थे, दिन में भी और रात में भी वो सांपों के पीछे भागता था। अच्छा जी। तो उसके घर वाले कहने लगे भाई ये तो बहुत मुश्किल है। फिर वो झोलडे चले गए। अच्छा जी। बाबा झोलडे से इनका उत्पत्ति झोलडे से हुई है। झोलडे के रहने वाले थे। झोलडे में इनको सिर्फ पुरुष माना गया। अच्छा जी। और सन 1968 के अंदर वहाँ से इनको हुक्म हुआ भी आप वहाँ जाके मंदिर बनाओ। अच्छा जी। तो उसके अंदर इन्होंने आके 10 बाई 10 का यह चौंतरा बनवाया, उस पर छोटा कच्चा मंदिर बनवाया। अच्छा। सन 1968 के अंदर। ठीक है जी। उसके बाद की इस मंदिर की इतनी मान्यता होगी, जैसे कोई सर्प वगैरह भुकारा लगाओ, काट गया हो, गाय भैंस की कोई नज़र हो, उनकी कोई गऊ की बहुत रक्षा करते हैं बाबा। कोई दूध न देती हो और न देती हो, किसी किस्म की हो, तो यहाँ से भूति और बाबा की तांत्रिक जाग बांधने से सब सही होता है, और बाबा का झाड़ा डालने से सब सही होता है। तो इतनी मान्यता है इनकी। और उसके बाद में यहाँ एक संत आए। संत पुरुष आए और वो रात के दूसरे दिन होकर लगे हुए मैं यहीं रहूँगा। ठीक है जी। तो राजपूत परिवार था वो भी है। उन्होंने कहा भी बाबा आप यहाँ सेवा करो रहो। तो उन्होंने इसकी बहुत सेवा की, बाबा के स्थान की। और उसके बाद में वो मतलब चंदा वगैरह इकट्ठा हरियाणा पंजाब राजस्थान जैसा भी होता था उस टाइम में मिल करके इस मंदिर का निर्माण करवाया उस संत ने बहुत ज़्यादा। ठीक है। उसके बाद में वो संत यहाँ से खूब मंदिर की सेवा के लिए बहुत मेहनत की। और वो फिर संत लीन हो गए। और उनकी समाधि बनी हुई है यहीं पे वो समाधि की है, संतों की है। उसके बाद में ये चलता रहा, बहुत इसकी मान्यता है बाबा हरिराम जी के मंदिर की। और उसके बाद में मुंदड़ा परिवार ने इनका मंदिर को, दोनों मंदिरों को दोबारा बनवाया। ठीक है जी। सन 1980 के अंदर। ठीक है। ये लिखा हुआ बात देखो आप, मुंदड़ा परिवार है यहाँ से गढ़साना से। हाँ जी। गोपाल जी मुंदड़ा, उनके स्वर्गवास के बाद में उनकी पत्नी ने, उनके परिवार ने ये सारा काम करवाया था। तो उसके बाद में हनुमान जी का मंदिर बन गया। तो इसका जैसे अपने मेला जब भरता है। हाँ। तो इसके साल के अंदर कितने मेले अपने लगते हैं? 2 मेले लगते हैं वैसे, बड़े मेले 2 लगते हैं। अच्छा। एक तो भादवे की पंचम का लगता है। ठीक है। मेला। दूसरा मेला लगता है ये माघ की पंचम का, चांदनी पंचम का जो पीछे गया है। उसके बाद में हर महीने चांदनी पंचम का मेला भरता है। लोग बाग यहाँ होते हैं, मत्था टेक के जाते हैं, घी चढ़ाते हैं बाबा की जोत के लिए। धुना चलता रहता है 24 घंटे यहाँ इनका। और इनका प्रसाद है मिश्री और घी का। घी धुने के लिए है और मिश्री बाबे के लिए है। आज 5 रुपये 10 रुपये जैसी आपकी श्रद्धा हो वो लेके आते हैं, उनकी सब तमन्नाएं पूरी होती है। तो जैसे ये अपने जो प्रसाद चढ़ाया जाता है बाहर रोड पे अपने चढ़ाते हैं, मैंने काफ़ी बार देखा है इधर जब जाते हैं। तो ये मतलब कोई अपने मंदिर की तरफ से होता है या मतलब कोई जैसे इनकी मनोकामना? नहीं, मंदिर की तरफ से। ये प्रसाद मंदिर की तरफ से दिया जाता है, आम यात्रियों को दिया जाता है। अच्छा। जो अंदर नहीं आ सकता, टाइम कम होता है। हाँ। तो उनको दे देते हैं प्रसाद। मंदिर की तरफ से चलता है ये। तो और हाँ, मंदिर की तरफ चलता है। 2 मेले लगते हैं, दोनों मेलों में दिन का
भंडारा चलता है पूरा। हाँ जी। और हम यात्रियों के लिए यहाँ सुविधाएँ रहने के लिए भी और खाने पीने के लिए भी भंडारा है। यहाँ लंगर चलता रहता है, जब भी आए कोई भी, किसी को कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। चलो जैसे मैंने चाहिए ठीक है। और हर महीने की पाँचों का मेला लगता है। साढ़े पाँचों का हर मेला लगता है, हर परिवार आता है, किसी जाति धर्म से नहीं है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आते हैं। तो आपका नाम क्या है परिचय? मेरा नाम मनोहर लाल है। अच्छा जी। ब्राह्मण परिवार से हूँ मैं। अच्छा जी। आज मेरे से पहले यहाँ 3-4 परिवारों को सेवा करके जैसी जैसी जिनकी तमन्ना से वे सब करके गए और जितना जिसका सहयोग से वो देते गए। ठीक है जी। तो आपका तो यही लोकल ही गांव होगा फिर? नहीं, मेरा गाँव तो वैसे तो पुराना गाँव तो वैष्णव तहसील में है, लेकिन मैं यहाँ 40 साल से रहता हूँ गढ़साना में। ठीक है जी। गढ़साना में 40 साल से रहता हूँ। तो बहुत ही बढ़िया आपको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है, मतलब बाबा की, जो कि यहाँ पे आप बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो इसके अलावा और कुछ हमें कोई जानकारी, जैसे अपने मंदिर के बारे में, वो कुछ ऐसी और ऐतिहासिक चीज़ हो जो मतलब आप बताना? ऐतिहासिक चीज़ सबसे बड़ी चीज़ यही है, कोई विशेष विष वाली चीज़ किसी को कोई नुकसान कर जाए तो वापस की आने के बाद में वो सही होता है। 3 झाड़ों के अंदर सही होता है बिल्कुल। वापस की यहाँ वापस दरबार में आ गया तो वो सही होके ही जाएगा। ये तो मैंने चाहिए सबसे बड़ी। ठीक है, धन्यवाद।